बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसे आलमी दीन के बारे में बात करेंगे जिन्होंने पाकिस्तान में दीनी गुफ्तगू के अंदाज को एक नया रुख दिया। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की पहचान ये है कि वो दीन की बुनियाद कुरान और सही हदीस को करार देते हैं। वो बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि इस्लाम किसी खास फरके या मसलक का नाम नहीं बल्कि अल्लाह और रसूल की तालीमात का नाम है। इसी सोच ने उन्हें नौजवान तबके में खास तौर पर मकबूल बनाया, क्योंकि वो तकलीदी अंधी के बजाय दलील, तहकीक और सवाल करने की हौसला अफजाई करते हैं। इनका इसलूब बयान सादा, बराह रास्त और मिसालों से भरपूर होता है। वो मुश्किल दीनी मसाइल को आम फहम ज़बान में इस तरह समझाते हैं कि एक आम आदमी भी बात को पकड़ ले। इनके दुरूस में बार बार ये पैगाम सुनाई देता है कि दीन को समझकर अपनाओ, सर्फ विरासत में मिला हुआ मजहब न अपनाओ। यही बात बहुत सौ के दिल को लगती है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा फ़िरका वारियत के सख्त मुखालिफ हैं। वो कहते हैं कि इम्ति मुसलमा की कमजोरियों की एक बड़ी वजह आपस की लड़ाइयाँ और मसल की तासुब है। इनके नज़दीक इख्तिलाफ राय होना फितरी है, मगर इख्तिलाफ अदब, इल्म और दलील के साथ होना चाहिए, न कि गाली, इल्ज़ाम और तकफीर के साथ। वो ये भी वाजे करते हैं कि किसी को काफिर करार देना बहुत बड़ा मामला है, जिसमें इंतहाई एहतियात लाजिम है। इसी साफ गोई और बाकी की वजह से उन्हें तनकीद का सामना भी रहता है। कुछ उलमा उनके बाज अंदाज या आरा से इख्तिलाफ करते हैं और समझते हैं कि उनका इसलूब रवायती दीनी हलकों से मुख्तलिफ है, लेकिन खुद इंजीनियर साहब का मौक़िफ़ यह है कि इख्तिलाफ होना कोई जुर्म नहीं, सल जुर्म यह है कि इख्तिलाफ को दुश्मनी बना लिया जाए। एक अहम बात जो उनके बयानात में नुमायां नजर आती है वो ये है कि वो लोगों को शख्सियत प्रस्ती से निकालते हैं। वो खुद भी ये कहते हैं कि मेरी बात को भी मत मानो, दलील देखो, अगर मेरी बात कुरान और हदीस के खिलाफ हो तो उसे रद्द कर दो। ये जुमला उनके फिक्री अंदाज को वाज़ेह करता है। सोशल मीडिया पर उनकी मकबूलियत की एक बड़ी वजह यह भी है कि वो मौजूदा दौर के सवालात जैसे बिदात, तकलीद, हदीस की हैसियत और फ़रका वाराना मसाइल को खुलकर मौजू बनाते हैं। इनका मकसद बहस जीतना नहीं बल्कि सोच पैदा करना है। यही वजह है कि उनके चाहने वालों के साथ साथ नाक़िदीन भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। आखिर में हमें ये समझना चाहिए कि किसी भी आलम को सुनने का दरअसल तरीका यह है कि एहतराम के साथ सुने, दलील पर बात को परखें और इख्तिलाफ हो तो अखलाक के दायरे में रहें। न हर बात पर अंधी तायद दरसत है और न हर इख्तिलाफों पर नफरत। अल्लाह ताली हमें हक को पहचानने, उस पर अमल करने और इख्तिलाफ में भी अदब कायम रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।